गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, नया तनाजा खड़ा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे की गवर्नर हाउस एंट्री, मगर पिक्चर अभी बाकी है। हाथ से लिखे इस्तीफे पर अली अमीन गंडापुर के दस्तखत मौजूद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्तीफा मसूल होने की तस्दीक। फौरी मंजूरी के बजाय मामला पीर तक इल्तबा में डाल दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस्तीफा मसूल हो चुका, इसकी रसीद भी दे चुका हूँ। मेरी कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा लेगी। इस्तीफे का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखा जाएगा। पीर को दफ्तर खुलने पर इस मामले पर फैसला करूंगा। मंजूर होने तक अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। कीड़े निकालना चाहें तो कोमा और फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकते हैं। इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, नया वज़ीर आला तो आएगा। पीटीआई डट गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट में पीटीआई के बड़ों की बैठक। सलमान अकरम राजा ने आईनी जवाब पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइन के तहत वज़ीर आला ने इस्तीफा देना है, मंजूरी जरूरी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब पीर को होगा। सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। वो कबाइल से खैबर पख्तूनख्वा के पहले वज़ीर आला होंगे। कोई ताकत पीटीआई और अवाम के दरमियान नहीं आ सकती। तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी के लिए मौलाना से हमायत मांग ली। पीटीआई वफ्द की वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जेयूआई मरकज आमद। जेयूआई से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब में ताउन की दरखास्त कर दी। पीटीआई के वफ्द ने जुनैद अकबर, इरफान सलीम और दीगर रहनुमा शामिल। जेयूआई रहनुमा मौलाना अब्दुल हक दरवेश, मौलाना जलील जान और दीगर की शिरकत। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम स्वाति, कायद इस इख्तलाफ डॉक्टर इबादुल्ला की भी अहम मुलाकात। अकबर अयूब, अरशद अयूब और सद्दाई यूसुफ शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफा से मुतालिक बातचीत। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक केपी असेंबली इजलास पीर सुबह 10 बजे होगा। फितनाल खवारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। डेरा इस्माइल खान में हम दुश्मनों का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर बुज़दिलाना हमला। 5 दहशतगर्द मारे गए, 6 एहलकार और इमाम मस्जिद शहीद। 12 एहलकार और 1 शहरी जख्मी। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। पुलिस एहलकारों ने मेन गेट पर 3 खवारिज को ठिकाने लगाया। इमारत के अंदर घुसने वाले 2 दहशतगर्द क्लियरेंस ऑपरेशन में अंजाम को पहुंचे। हम दुश्मनों का कम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद पर भी हमला। ISPR के मुताबिक खवारिज ने मस्जिद के इमाम को भी शहीद कर दिया। दहशतगर्दी के सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कौम के साथ मिलकर भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुज़म्मत। बहादुरी से मुकाबला करते शहीद होने वाले एहलकारों को खराज अक़ीदत। हमारे शहदा हमारा फख्र। DI खान में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइंस में अदा। अली अमीन गंडापुर, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत आला सिविल फौजी हुक्काम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। अली अमीन गंडापुर का शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए, जख्मियों के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए। शहदा के जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। पिशावर में भी हम दुश्मन ठिकाने लग गए। हसन खेल में थाने पर हमला। पुलिस और हमलावरों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक। मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलाश पर एलीट फोर्स के दस्ते तलब। दोनों अतराफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल। अताउल्लाह तारड़ का तहरीक इंसाफ पर लफ्जी स्ट्राइक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी और पीटीआई हर फोरम पर दहशतगर्दों के हामी रहे। तासुर है TTP तहरीक इंसाफ का स्क्रीप विंग बन चुकी है। पीटीआई को फैसला करना होगा वो दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर चुकी। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत चमकाई जाए। पीटीआई ने ऐसा वज़ीर आला चुना जो ड्रग माफिया में मुलव्विस है। स्मगलिंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, तेल, ड्रग, टिम्बर की स्मगलिंग हो रही है। ब्लैक मनी से पीटीआई को सपोर्ट मिलती है। 2018 में तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। कल DG ISPR ने जो बातें की उनकी तौसीक करता हूं। जुलाई 2022 में जब PTI की हुकूमत गिर चुकी थी, वफाकी हुकूमत जो उस वक्त एक मसनूई कायम की गई थी, उसने भी TTP से
मुज़ाकरात की बात की। नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी थी, वहाँ ये बात हुई कि टीटीपी से मुज़ाकरात किए जाए और फैसला हुआ कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो किस तरह आप हमें इल्ज़ाम देते हैं? बताइए कौन सा दहशतगर्द पीटीआई के दौरे हुकूमत में कहाँ बसाया गया? आप हम पे आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहतान हमारी तरफ आपकी तरफ से आता है, लेकिन इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े रहेंगे, हम सच को बयान करते रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ पर लगाए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा यह गलत है कि हम दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं। हम अपने शुहदा के साथ खड़े हैं। एक सियासी जमात को गद्दार कहना अच्छी बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सुलह चाहते हैं। हम कहते हैं जाम हिकमत अमली बना दें। हम दहशतगर्द को धरती से दूर करना चाहते हैं। हुकूमती ज़राए ने गजा पर मजहबी जमात का रवैया शर्मंगेज करार दे दिया। कहा सरकारी अमलाक और पुलिस गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई। मरीज अस्पताल पहुंचने से कासर। तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा को मुश्किलात का सामना है। शरपसंद जत्थे के तशद्दुद से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गजा समेत इस्लामी ममालिक मुआहदे पर मुत्तफिक और खुशियां मना रहे हैं। शरपसंद जत्थे के बेमंतक एहतजाज ने अवाम पर हकीकत आश्कार कर दी। शहरी भी मजहबी जमात के एहतजाज पर फट पड़े। कहा इस्लाम कभी भी मजहबी लसानी या सूबाई बुनियादों पर शरपसंदी की इजाजत नहीं देता। गजा मुआहदे पर सड़कों पर निकलना गैर मुल्की आकाओं के हाथों में खेलने का सबूत है। इंतशारी टोले का नाम निहाद एहतजाज सरासर फसादी अर्ज है। वो लोग अपने मुल्क में एजुकेशन बना रहे हैं, रैली करने का कोई मकसद नहीं है। टीएलपी वालों से गुजारिश है कि खुदारा मुल्क को तरक्की करने दे, मुल्क के अंदर रुकावट ना पैदा करे, मुल्क जैसे चल रहा है उसको चलने दे। मैं सवाल पूछना चाहना, चलो 2 साल गजा की जंग रही है, ठीक है, उदों तुहाडे तो कोई नहीं बोलिया। अज जंगे बंदी का ऐलान हो गया है, फलस्तीन वाले खुशियां मना रहे हैं, तो सानू की तकलीफ हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एहतजाज करने वालों को घर जाने का मशवरा। एक्स पर लिखा गजा के अवाम पर 2 साल तक जुल्म के पहाड़ टूटते रहे। इस दौरान दुनिया भर में एहतजाज जारी रहा। पाकिस्तान में बास लोगों को शायद इत्तला ही नहीं थी। गजा में मुआहदे पर दस्तखत हो गए और जंग बंदी हो चुकी। फलस्तीनियों से मोहब्बत के दावेदार इस्लामाबाद में एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। उन्हें बताया जाए जंग खत्म हो गई है, अब घर जाओ। मजहबी जमात की फैजाबाद धरने की कॉल पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स। जुर्मा शहरों के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची प्रेस क्लब जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब के बेशतर शहरों की सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। लाहौर में 2 रोज कशीदा सूरत हाल के बाद हालात मामूल की तरफ लौटने लगे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने भी तफसीलात बता दी। कहा मजहबी जमात के एहतजाज से 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एसएसपी की गाड़ी समेत पुलिस की 9 गाड़ियां जलाई गईं। रेस्क्यू और वासा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क जब तरक्की करता है पुरतशद्दुद मुजाहिरीन सड़कों पर आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत कायम करे। पार्लिमानी पार्टी का फैसला। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को गैर मशरूत हमायत की पेशकश। जरदारी हाउस कराची में आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी। परियाल तालपुर ने पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। रिपोर्ट में हुकूमत साजी के मुमकिन फार्मूले की तफसीलात शामिल। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी प्लान और नए वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। आसिफ अली जरदारी हतमी ऐलान से कबल नून लीग क़यादत को एतमाद मिलेंगे। डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई ज़हानत के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग के हवाले से अहम इजलास। कहा मसनूई ज़हानत को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का निफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से डाटा प्रोटेक्शन और डाटा सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखा जाए। मसनूई ज़हानत का जिम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद की सरबराही में वफ़द की मुलाकात।
सऊदी वफ़द को हुकूमत पंजाब के नुमाया इक़दामात और प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला ने पंजाब में सरमायाकारी के वसी तर मौक़े से भी आगाह किया। सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट में 10 साल इनकम टैक्स इस्तिस्ना। सऊदी अरब के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन में वन टाइम कस्टम ड्यूटी इस्तिस्ना भी दिया जाएगा। सऊदी वफ़द ने पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दिया। अमीर बालाच कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम तीफी भट्ट पुलिस मुकाबले में पार। सीसीडी हुकाम के मुताबिक ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम यार खान में कोट सब्जल के मुकाम पर 2 गाड़ियों में सवार मुल्जिमों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। हमलावर तीफी भट्ट को छुड़ाकर साथ ले गए। हमले में कांस्टेबल भी जख्मी। ताक़ुब करने पर हमलावर तीफी भट्ट को जख्मी हालत में छोड़कर फरार। तीफी भट्ट जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। लाहौर पुलिस का गोगी भट्ट के घर छापा, मुल्जिम साथियों समेत फरार। तीफी भट्ट की मुबैना मुकाबले में हलाकत, गोगी भट्ट भी नामजद। तीफी भट्ट को फरार करवाने का मुकदमा रहीम यार खान में दर्ज। इसहाक डार सफारती महाज पर सरगर्म। शर्म शेख में पीर को होने वाले सरबराही इजलास से कबल अहम राब्ते। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से राबता। गज़ा और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में सफारती कोशिशों राब्तों पर तफसीली मुशावरत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से भी टेलीफोनिक राबता। गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। घर तो घर है, अहले गज़ा तबाहल घरों को लौटने लगे। जंग बंदी के नफाज के बाद इस्राइली अफवाज का जुज़वी इनखला मुकम्मल। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों का उजड़े घरों की जानिब रुख। इस्राइली फ़ौज गज़ा के बेशतर हिस्से अब भी पर भी काबिज है। हमास मुमकिन तौर पर पीर के रोज़ इसराइल के 20 जिंदा 28 मुर्दा यरगमाली हवाले करेगी। मद्दे में इसराइली काल कोठरियों में कैद 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान। इतवार को मिस्र में अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। ट्रंप की इसराइल में रिहाई पाने वाले यरगमालियों से भी मुलाकात मुतवक्के। हम डील रहे न रहे, हमास को गैर मुसल्लह करके रहेंगे। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फिर धमकी। कहा, मुतालबात पूरे ना हुए तो जंग दोबारा शुरू कर देंगे। गज़ा को हथियारों से पाक बनाते हुए हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा लटक गया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड में 4 नुकात पर इत्तफाक राय ना हो सका। IMF की गंदम खरीदारी पॉलिसी 10 दिसंबर तक मुतारिफ कराने की तजवीज़। ओपन मार्केट से खरीदारी का मैकेनिज्म बनाने का फैसला। सूबों की ज़राई आमदन पर फौरी टैक्स नाफिज करने से माजरत। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट की इशाअत के लिए मोहलत मांग ली। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका और चीन में तिजारत की जंग दोबारा भड़क उठी। ट्रंप के चीनी दरामदात पर 100% टैक्स के ऐलान के बाद हिस्सेस बाजार में बड़ी गिरावट। चंद मिनटों में हिस्सेस मार्केट को 1 खरब 65 अरब डॉलर का नुकसान। S&P 2.7%, नेस्डैक 3.6%, डाउ में 1.9% गिरावट। तेल की कीमतें भी गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3.8% कमी। बिटकॉइन की कदर में भी 8 से 10% कमी रिकॉर्ड की गई।